हिंदी में आज जिला स्तरीय पथक के माध्यम से यह मालेगांव तालुके में विभिन्न ठिकानी छापे मार के इसकी कार्रवाई अवैध गौन खनिज उत्खनन के ऊपर कार्रवाई की गई थी। आदरणीय महसूल मंत्री महोदय ने पिछले हफ्ते में नासिक में एक बैठक ली, जहां पर मालेगांव तालुका, मैं अभी शहर और ग्रामीण दोनों एकत्र करके बोल रहा हूं, मालेगांव तालुका में जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का फंड है वो बहुत कम मात्रा में जमा हुआ है। इस पे चिंता व्यक्त की और उसके वजह से जो विकास काम डीएमएफ अंतर्गत हो सकता है, बिकॉज जो तालुके में उत्खनन होता है उसी तालुके में उसका खर्च करना पड़ता है। इनफैक्ट जो क्षेत्र में होता है, अगर आपके शहर के अंदर उत्खनन हो रहा है तो आपके शहर में ही वो पैसा खर्च होता है, एक तालुके का फंड दूसरे तालुके में नहीं जाता। तो जिस तालुके का फंड है वहीं पर उसका खर्च करना अपेक्षित होता है। तो बहुत कम मात्रा में मालेगांव में था। जैसे अगर हम विचार करें तो सिन्नर में 8 कोटी था, मालेगांव में उसके तुलने में बहुत कम था। तो इस पे चिंता व्यक्त की। मालेगांव में बड़े पैमाने पे बांधकाम व्यवसायित हो रहे हैं, उसके साथ साथ वाड़ू यहाँ पर गिरना नदी होने की वजह से उपलब्ध है। तो यहाँ पे अवैध गौन खनिज की तकरार भी टाइम टू टाइम आते रहते थे। तो इसी बारे में आदरणीय दाता भूसे साहब हों, आदरणीय बावनकुले सर हों, उन्होंने ऐसे निर्देश दिए कि स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसी के बदौलत जो हमारे जो जिला स्तरीय पथक है, तो हमने सिन्नर और इधर अदर तालुके से वहाँ से पथक भेजी। वहाँ के तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम आई और उन्होंने कुछ जगहों पे छापे मारे, जहाँ पे कुछ वो डिटेल्स वो आपको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कितने हैं। तो वहाँ पर जो भी मिला है उस पे जो हमारा जो गौन खनिज कायदा है 48 का सेक्शन है, कलम है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और जो भी दंडात्मक कार्रवाई अपेक्षित है वो करने की स्पष्ट निर्देश आदरणीय मंत्री महोदय भूसे साहब हो, आदरणीय बावनकुले सर हो, सबके तरफ से उपलब्ध है। तो इस पे कार्रवाई की जा रही है। और एक और चीज़ जो आज यहाँ पर चर्चा करते हुए विभिन्न अधिकारियों से, यहाँ के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए समझ में आया कि इसकी सिस्टम हमको मालेगांव में बैठानी पड़ेगी, जिसकी वजह से जितने बिल्डिंग परमिशंस निकलते हैं उसके लिए जो उत्खनन होता है, उसके लिए जो वाड़ू लगती है, वो लोगों को वैध तरीके से उपलब्ध हो और कोई भी प्रकार के अवैध धंधे को मतलब वहाँ पर एक मौका भी किसी को ना मिले कि अवैध धंधा इस पे हो सके। इसका मूल उद्देश्य यही है कि कोई भी प्रकार का वैध धंधा अगर हो रहा हो तो लोगों के लिए भी अनुकूल होता है। कोई भी सरकार का भी, महानगर पालिका का भी जो विकास निधि है उसमें कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और इसका तो ठेठ फायदा, ये जो माइनिंग का फंड होता है उसका ठेठ फायदा जो है वहाँ स्थानिक लोगों को होता है, बिकॉज वो फंड जाता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में, डीएमएफ करके एक फंड होता है। और उसमें कुछ जिले जैसे हमारे चंद्रपुर जैसे जिले हैं, वहाँ 400 करोड़ रुपए जमा होते हैं और नासिक में भी उसकी मतलब उसके तुलने में 40 करोड़ ही जमा होता है। तो उसको अगर हम बढ़ा सकें और मतलब ये अवैध को वैध कर सके तो शाला, आरोग्य, रास्ते इत्यादि बाकी भरपूर प्रकार के विकास काम मालेगांव शहर और आजू बाजू के परिसर में भी हो सकता है। सर, अभी बात ऐसी कि IHSDP जो आपकी कारपोरेशन की स्कीम थी, उसकी जो इमारतें बनाई गई है उसमें भी बड़े पैमाने पे खुदाई हुई है। वो लोगों ने पाए तक के खोद के लेके चले, ज्योति देवरे मैडम के वक्त में कार्रवाई हुई थी, उस पर अभी तक के कोई। तो हमने इस केस में जो एक्सकवेशन पे जो ये होता है रॉयल्टी का जो बात है, उसके लिए मालेगांव महानगर पालिका, जिले भर के सारे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नासिक और मालेगांव महानगर पालिका, उनके जो IPHS का जो वेबसाइट है और उस पे जो बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम का जो मॉड्यूल है उसमें किए गए उत्खनन, उसके अंदर दिए गए बिल्डिंग परमिशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट में इसका मैंने महानगर पालिका को ही बोला कि आप ऑडिट करके आप दो और उसकी वसूली जो है हम करें, जिसके वजह से इस वसूली का सबसे बड़ा फायदा है कि उसी परिसर में रास्ते, बिकॉज वो एक रीजन डिफाइंड है, तो मालेगांव शहर में जो भी डीएमएफ मिलेगा वो मालेगांव शहर में ही खर्च होगा। उसमें मतलब रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इस प्रकार के जो चीज़ है वो हम डेवलप कर सकते हैं और उसको और उम्दा कर सकते हैं, उसको और अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो डीएमएफ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, इस पे सिस्टम बैठाने की ज़रूरत है। मालेगांव
मुझे और ज़्यादा आना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एडिशनल कलेक्टर है, परंतु और रेगुलरली आने की मैं कोशिश करता हूँ, परंतु और बाकी जिले में और बैठक वगैरह की व्याप्ति जास्त होने की वजह से नहीं आ पाया। बट मैं अगले 10 दिनों में इधर आके इसके बारे में महानगर पालिका के आयुक्त साहब से भी बात हुई है, तहसीलदार प्रांत अपर जिलाधिकारी से भी बात हुई है। इसका हम लोग सिस्टम यहाँ पे और अच्छा और उम्दा करने की कोशिश करेंगे। सर क्या तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।